मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न है 4.5। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान हमें दे रखा 8 एम्पीयर, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान हमें दे रखा है 0.15 टेस्ला, क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, यानी जो थीटा का मान हमें दे रखा 30 डिग्री हमें दे रखा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण यानी F/L का मान हमें याद करना है और इसकी दिशा क्या होगी इसकी हमें याद करनी है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी I बराबर हमें दे रखा कितना भाई कि 8 एम्पियर। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है कि तार द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बने कोण का मान थीटा में 30 डिग्री दे रखा, तो हम लिखेंगे तार द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बनाए कोण का मान, बनाए गए कोण का मान यानी थीटा बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री। आगे समझ, आगे क्या दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी बी का मान हमें दे रखा है 0.15 टेस्ला में दे रखा है। आगे समझो आपके, अब क्या पूछ रहा है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण हमें याद करना है, तो हम लिखेंगे माना कि तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और लगने वाला जो बल होगा वो क्या मानेंगे, F डैश मान लेंगे, और F डैश बराबर क्या लिखेंगे कि F/L कर देंगे। तब क्या हो जाएगी, एकांक लंबाई पर, यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ F/L क्या है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। आगे समझे, बल है। अब हम जानते हैं भाई आपके बल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बल निकालने का सूत्र होता है वो होता है F बराबर हम लिख के BI/L sin थीटा। आगे समझे, तो इस सूत्र की सहायता से हम एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान याद करेंगे, यानी F डैश का मान याद करेंगे। तो इसका अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखोगे तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, हम लिखेंगे कि F डैश बराबर क्या होता है भाई कि F/L, और F का मान कितना दे रखा है कि F का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपके, तो ये हो जाएगा BI/L sin थीटा अपॉन L कर देंगे, यानी L से L क्रॉस हो गई तो क्या हो जाएगा आपके, तो हम लिखेंगे F डैश बराबर हो जाएगा आपके BI sin थीटा। आगे समझ, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दूसरे प्रकार में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि F बराबर होता है कि BI/L sin थीटा, और L को हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, F/L कर देंगे, F/L बराबर हो जाएगा BI sin थीटा।
यानी इस सूत्र की सहायता से भी हम याद कर सकते हैं, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। यानी एकांक लंबाई का मतलब होता है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा F/L होगा। आगे समझे। और इसका मात्रक होगा, वो मात्रक भी क्या हो जाएगा कि F का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, M के इसकी बात करेंगे। तो इस प्रकार एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर होगा। तो इस प्रकार हमें इसको सोल्व करना। आगे यहां तक समझे। आगे लिखेंगे मान रखने पर। क्या लिखेंगे भाई? मान रखने पर। मान रखने पर। अब मान रखो तो क्या हो जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे एफ डैश बराबर हम करेंगे बी का मान कितना दे रखा है कि 0.15 टेस्ला, इंटू आई का मान कितना दे रखा है 8 एम्पियर, इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया। और हम जानते हैं क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। आगे सुन, अब मान रख दो यहाँ, तो क्या आ जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे एफ डैश बराबर हो गया 0.15 इंटू 8 इंटू 1/2 हो गया। इनके बटाव में कुछ नहीं, एक एक लिख सकते हैं हम। ये 2 से कट जाएगा 8 4 बार। यानी इस प्रकार हम लिखेंगे कि एफ डैश यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एफ डैश बराबर हमें प्राप्त होगा 0.15 इंटू 4। आगे सुन, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भाई? देखें एफ डैश बराबर हम लिखेंगे, अब देखो 15 को 4 से करेंगे कितना होता है? 15 चौक 60, ये हो गया 60। पॉइंट कितने के बाद में? 2 के बाद में लगाएंगे, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाए, तो ये हो गया 0.60। और किस में आएगी? यूनिट क्या बताई मैंने कि न्यूटन पर मीटर होगी। ये होगा आपके इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का परिमाण होगा 0.60 न्यूटन पर मीटर होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे आते हैं तार की, क्या लिखे आते हैं? तार की एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एफ डैश, क्या लिखेंगे? एफ डैश या F/L बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें? 0.6 न्यूटन पर मीटर होगा। आगे समझे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका 16। आगे क्या पूछ रहा है? और इसकी दिशा क्या होगा? तो हमने फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम पढ़ा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार क्या कहता है? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। यानी इस प्रकार यहाँ जो कोण बन रहा है अंगूठा और तर्जनी का मध्य वो 90 डिग्री का, तर्जनी और मध्यमा के बीच में वो भी 90 डिग्री का, और मध्यमा और अंगूठा के बीच में जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा आपके विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तर्जनी जो अंगुली होगी वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और मध्यमा जो होगी वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार, जो इसकी दिशा होगी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वो आपके तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी। आगे समझे। तो इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार इसकी दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः हम क्या लिखेंगे? अतः इसकी दिशा, क्या लिखेंगे? अतः इसकी दिशा तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी। क्या लिखेंगे? तल के लंबवत होगी। और इसको क्या लिखेंगे? इसको फ्लेमिंग, क्या लिखेंगे भाई? फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझे। तो इसकी जो दिशा होगी तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी, और इसको फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 4 गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न 4.5 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।